दशकों से लंबित योजनाओं को पूरा करने और उन्हें अंजाम तक पहुंचाने का कार्य नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज उसमें एक नया अध्याय जुड़ रहा है। संसद के नए भवन का निर्माण भी एक ऐतिहासिक विषय रहा है, जिसको नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्णता प्रदान की। आज उसी नए सदन के लोकसभा में इतिहास रचा गया महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया गया। ये भी दशकों से लंबित था। 4 बार इसको प्रस्तुत पहले करने के प्रयास हो चुके। यूपीए सरकार ने भी इसको प्रस्तुत किया, राज्यसभा से पारित भी हुआ और लोकसभा में जब ये विधेयक आया, जब प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया तो अनेक प्रकार से हंगामे हुए, गतिरोध हुआ और मारपीट तक की नौबत आई। अगर पिछले उदाहरण देखें सब क्रम से, तो एक बात तो साफ तौर पर समझ में आती है कि पहले महिलाओं को आरक्षण देने का विषय गंभीरता से लिया ही नहीं गया। इसमें उस समय के नेताओं की दिलचस्पी ही नहीं थी। सबकी एक दिलचस्पी थी कि महिलाओं के आरक्षण पे चर्चा के नाम पर किस प्रकार अपने को पिछड़ों का मसीहा बताया जाए। कोई दलितों का मसीहा बता रहा था और इसी कारण हंगामे होते थे और विधेयक हर बार ठंडे बस्ते में चला जाता। आज का परिदृश्य देखिए, फिर एक बार उसी तरह के प्रयास हुए थे। पिछले घटनाएं याद करिए। आज भी प्रयास किए गए, किसी ने पिछड़ों के प्रति हमदर्दी दिखाई, ये दिखाने का प्रयास किया कि जैसे पिछड़ों के लिए बड़े बेचैन हैं, बड़े हितैषी हैं और बड़े नेता हैं। सारी की सारी वोट बैंक की राजनीति भी आज चल रही थी। चुनाव की दृष्टि में ध्यान रखते हुए भी बयान दिए जा रहे थे। और फिर एक बार वही प्रयास की, कोई दलितों के लिए परेशान था। यहाँ तक भी हद हो गई कि एक तृणमूल की एक सांसद ओवैसी, ये लोग तो अल्पसंख्यकों मुसलमानों के लिए भी सीट रिजर्व करने की बात कर रहे थे, जो संविधान के अनुसार ही गलत है। संविधान ने धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के आरक्षण को रोका है, मनाही की है। आज भी वही प्रयास किए, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार की जो इच्छा शक्ति है, जिस प्रकार के जो प्रयास किए गए अपने को पिछड़ों का मसीहा बनाने का, दलितों को मसीहा का, उन सब को आईना दिखाने का काम सत्ता पक्ष के सदस्यों ने किया है। और एक एक बात का तर्कसंगत जिस तरह से जवाब दिया गया, उसके बाद उनके पास हंगामा करने के लिए कोई विषय ही नहीं बढ़ता था। और पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था, इसलिए राजनीति के जो सत्ता पक्ष के तर्क थे उनको काटने की स्थिति नहीं थी। जो विधेयक पहले पारित नहीं करा पाए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी लगा इतने बेचैन कि पिछड़ों के लिए आरक्षण होना चाहिए। ये भी पहले महिला विधेयक पारित होने दीजिए और फिर जो इस पर चर्चा होगी, जो बेविचार होना चाहिए, जो होगा आगे किया जाएगा। लेकिन आज दूसरा जवाब इन लोग को देना होगा, जो आज भी राजनीति कर रहे थे, जो पिछले 4 बार राजनीति करके इस विधेयक को जिन्होंने पारित नहीं होने दिया, उनको ये जवाब देना होगा कि अगर वो अपनी पार्टी में उनकी पिछड़ों की प्रतिशत क्या है, उनके संगठन में किस प्रकार की टिकट वो बांटते हैं, उनको किसने रोका है। 30%, 50% जितने चाहिए इस संगठन के सदस्य दीजिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से अमित शाह ने भी जो जवाब दिया, जो अपने को मसीहा, जातिगत मसीहा बताने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अमित शाह का भी जवाब सुनना चाहिए था कि अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय सर्वाधिक विधायक, सर्वाधिक सांसद और सर्वाधिक मंत्री ये पिछड़े वर्ग के हैं। प्रतिशत के हिसाब से, संख्या अधिक है उस हिसाब से नहीं, तो प्रतिशत जो है वो लगभग 30% से ज़्यादा है, आसपास है। और केंद्र में मंत्री हो, राज्यों में मंत्री हो, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग से बनाया। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को एक प्रकार से घेरने का प्रयास किया जा रहा था। ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा था, विपक्ष ने आज भी किया कि वो ओवैसी के, दलितों के बहुत हितैषी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तो इस तरह का वो जवाब कभी विपक्ष को आज जवाब भी मिला है
और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार को इसका श्रेय भी देना चाहिए कि महिलाओं के लिए भी जो दशकों से एक प्रकार की चर्चा चली आ रही थी, उसको भी, उस सपने को साकार करने का काम भी इस सरकार ने किया है। और इतना ही नहीं, आज विपक्ष के कुछ लोगों की परेशानी तो बड़ी दिलचस्प रूप से दिखाई दे रही थी। यूपीए सरकार में जिनकी इशारों पे प्रधानमंत्री चलते हो, वो भी आज पूछ रहे थे कि ये लागू कब किया जाएगा। कोई पिछड़ों की संख्या बता रहा था। इतनी बेचैनी, इतनी बेकरारी, जब खुद सत्ता में थे तब कितने गंभीरता से प्रयास किए, ये भी बताना होगा। और आज जिस प्रकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस विषय को गंभीरता से पूर्णता तक पहुंचाया है, उस पर भी विचार करना। परिसीमन होगा, ये तय बात है, इसमें समय भी लगेगा, ये भी तय बात है। लेकिन कम से कम एक जो महत्वपूर्ण चरण था, जो संसद से पारित होना चाहिए, लोकसभा से आज हो गया है, तो एक जो महत्वपूर्ण जो चरण था, जो यहीं से पारित होना था, संविधान संशोधन का अधिकार किसी अन्य को नहीं है, तो संसद में जो काम होना चाहिए था वो काम हुआ है। और परिसीमन के आयोग का भी जवाब दिया गया कि ये भी आयोग करेगा, ये काम सरकार का नहीं, कोई सरकार करेगी फिर पक्षपात के आरोप लग सकते हैं। तो एक परिसीमन आयोग है, वो निष्पक्षता और पारदर्शिता से कार्य करेगा और ये भी पूरा होगा। जनगणना की बात है, वो भी होगा आगे, इसमें निश्चित रूप से समय लगेगा, ये बात सही है। लेकिन एक बड़े पड़ाव को पार किया है, सफलतापूर्वक पार किया गया है। इसका श्रेय जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को है, जिसमें समस्याओं को टालना नहीं, लटकाना नहीं, बल्कि उनको समाधान तक पहुंचाने का जो एक संकल्प है, उसी संकल्प को आज देश ने देखा है।